नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकुन सिंह। और बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको सबसे पहले लेके चलेंगे अयोध्या, जहां से आपको लाइव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और इसी बीच में ये बड़ी खबर भी आपको पहले बता दें, अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाई, हम दीप जला रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि राम एक मिथक है, कुछ लोग बाबर की कब्र पर जाते हैं, मंदिर में नहीं। तो ये बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार वहां से दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक भी आज किया और इस दौरान जब उन्होंने संबोधन किया तो संबोधन के दौरान भी कई अहम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। चूंकि दीपोत्सव को लेकर पूरी अयोध्या नगरी तैयार है, सज धज कर पूरी अयोध्या नगरी भव्य लग रही है। भव्य दिव्य दीपोत्सव इस बार होने वाला है। 26 लाख दीपों की तैयारी यहां पर पूर्ण हो चुकी है, उसमें बातियां लगा दी गई हैं, तेल डालने का काम यहां पर किया गया और रामलला में का भव्य यहां पर श्रृंगार भी किया गया। राम मंदिर में एक तरफ रामलला भी बेहद सुंदर और आकर्षक तरीके से उनको तैयार किया गया है और दूसरी ओर अगर आप नजर डालें पूरी रामनगरी पर तो इस बार रामनगरी बेहद सुंदर लग रही है। उसको सजाया गया है दुल्हन की तरह और भव्य दिव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या नगरी तैयार है। सीएम योगी ने भी जब संबोधन किया रामनगरी में तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को दीपोत्सव का अभिनंदन उनके द्वारा दिया गया और उसके बाद त्रेता युग के दर्शन जिस तरह इस बार किए जा रहे हैं, जो कि पूरी अयोध्या नगरी को अगर देखा जाए तो त्रेता युग की तरह ही सजाया गया है। एक एक झलक उस दौरान की देखने को मिल रही है ताकि जो भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उनको जो अनुभव हो वो त्रेता युग से कम नहीं हो। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बात जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई कि सत्य को आप कितनी भी कोशिश कर लें रोकने की, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होगा। सत्य एक ना एक दिन जरूर देखने को मिलेगा। और इसी तरह अयोध्या नगरी बेहद सुंदर तरीके से सजकर तैयार हो चुकी है। त्रेता युग की झलक देखने को मिल रही है। रामनगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार वहां से दिखा रहे हैं, चूंकि इस बार जो ये दीपोत्सव है वो न केवल भव्य है, दिव्य है, बल्कि ऐतिहासिक भी है। And the Guinness Book of World Record also breaking here. What do you want to say about it? About the lighting? About the lighting. I know it's a lot of them. It's 28 millions of them. Yeah. And you are going to have a Guinness record, I guess, Yes. right? Yes. I'm waiting. They will be well. lighting. It's remarkable, isn't it? What? It's remarkable, isn't it? Yeah. All the earthen lamps and the Yes. lights over here. Yes. Hello? Hello? Here are मर्यादित रहकर What's your name? आनंदित होकर Ivona, Okay. हम लोगों ने Where are you from? Poland. समस्त कार्यों So को you are पूर्ण here किया in है। Ayodhya today, and चाहे you are वो here in Ayodhya today हाथों पर मार्किंग की celebrating व्यवस्था रही हो, Deepotsav. You are sitting over here. दियों What को do you want to बिछाने say का about? काम दीपोत्सव हो रहा है उसको लेकर न केवल हर भारतीय काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इसका इंतजार कर रहा है, बल्कि विदेशी सैलानी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं, वो भी इसको लेकर काफी इंतजार कर रहे हैं। और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी में मौजूद हैं और हर कोई इस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है। इससे पहले जो हमने आपको प्रतिक्रियाएं सुनवाई विदेशी सैलानियों की, श्रद्धालुओं की, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए, क्योंकि जिस तरह से भव्य रूप से तैयारी की गई है। आप साल 2017 से तस्वीरें देख रहे हैं जब रामनगरी में दीपोत्सव का आगाज हुआ। उस वक्त लगभग 17 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे थे और अब यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच चुका है। 2025 तक की अगर बात की जाए तो 26 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान जताया गया और तस्वीरें भी बाकायदा वहां से इसी तरह सामने आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और न केवल भारतीय बल्कि विदेशी सैलानी यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और इसी बात का जिक्र बार बार किया जाता है कि भारतीय संस्कृति अपने आप में न केवल अनोखी है बल्कि इस तरह लोगों को आकर्षित करती है अपनी सभ्यता को बतलाने के लिए, दर्शाने के लिए कि इसकी गूंज विदेशों तक सुनाई देती है। और ये भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं राम की पैड़ी से लाइव।
जहां पर तैयारियां भव्य की गई, श्रद्धालु यहां पर मौजूद नजर आए और तैयारियां आप देखिए कितनी सुंदर तरीके से की गई है। हर एक पंक्ति में यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और बिल्कुल कैलकुलेटिव यहां पर तैयारियां की गई थी, जिसकी अगर आप तस्वीरें देखें तो कई दिन पहले से हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ज्यादा जानकारी और तस्वीरों के साथ अविनाश जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अविनाश, ये ऐतिहासिक क्षण जिसका इंतजार हम लोग कई दिनों से कर रहे थे, हर कोई इस क्षण का साक्षी बनने के लिए इंतजार कर रहा था और अब बकायदा जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बेहद सुंदर और शानदार सामने आ रही हैं। देखिए, इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है और दोस्तों आपने देखा आज कि मुख्यमंत्री का थोड़ी देर पहले संबोधन खत्म हुआ है और जो तमाम मेहमान हैं मुख्यमंत्री सबको लेकर राम मंदिर गए हैं, चूंकि वहाँ दर्शन और पूजन के बाद फिर से मुख्यमंत्री तमाम मेहमानों के साथ पहुंचेंगे सरयू घाट, जहाँ पर आज जो महाआरती होनी है, महाआरती में शामिल होंगे और उसके बाद दीपोत्सव का जो मुख्य आयोजन है वो शुरू हो जाएगा। तो वो अनुष्ठान पर कह सकते हैं कि जो अलग इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रही, क्योंकि देखा जाए तो अलग अलग रंग इस वक्त अयोध्या की तरफों पर आपको देखने को मिल जाएंगे और क्योंकि देखा जाए तो इस चीज को इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है और तो मुख्यमंत्री। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें तो सबसे पहले हम आपको लगातार दिखा रही हैं, हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले सीएम योगी की तरफ से स्वागत किया गया कलाकारों का, जो कि राम, सीता, लक्ष्मण इन सभी के स्वरूपों में वहां पर पहुंचे। बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से स्वागत किया गया, उनसे मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। दूसरी ओर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उन तैयारियों के दौरान की, जब यहां पर रिकॉर्ड बनाने के लिए 26 लाख दिए पंक्तियों में लगाए जा रहे थे, अलग अलग यहां पर आकृतियों में लगाए जा रहे थे और उनमें दीपों को लगाने का कार्य भी यहां पर शुरू किया गया। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, रामनगरी भव्य दिव्य दीपोत्सव के लिए तैयार है। लगातार हम राम की पैड़ी से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए दियों को सजाया जा चुका है, अब इंतज़ार है सिर्फ दियों के जलने का, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले संबोधन मुख्यमंत्री का संपन्न हुआ है। चूँकि मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद अब जो तमाम मेहमान हैं मुख्यमंत्री के साथ राम मंदिर गए हैं दर्शन और पूजन के लिए, और उसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री तमाम मेहमानों के साथ सरयू घाट आएंगे, जहां पर सरयू आरती में शामिल होना है और उसके बाद दीपोत्सव का जो मुख्य आयोजन है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, ये कितनी खूबसूरत तस्वीर, और ये तस्वीर है धर्मपथ की तस्वीर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगी जो लाइटें हैं वो जगमगानी स्टार्ट हो गई। चूँकि देखा जाए तो अब थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है। और ये सामने देखिए, सामने आप देख सकते हैं कि डिजिटल स्तंभ पहली बार लगाए गए हैं, और चूँकि इन डिजिटल स्तंभों के माध्यम से जो रामायण के अलग अलग प्रसंग हैं उन प्रसंगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये एक तस्वीर है जो इस वक्त धर्मपथ पर आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन आप इस वक्त अयोध्या में कहीं चले जाइए, चाहे धर्मपथ हो, रामपथ हो, भक्ति पथ हो, तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त कैसी तस्वीर होगी अयोध्या की। चूँकि राम की पैड़ी जहाँ पर दिए जलाए जाएंगे थोड़ी देर बाद, वहाँ पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम का 5 अलग अलग देशों की जो रामलीला की टीमें हैं वो भी यहाँ पर इसके अलावा लेजर शो बाजी की जाएगी, वो बेहद खास होगी। इसके अलावा लेजर शो, चूँकि लेजर शो हर बार किया जाता है राम की पैड़ी पर, तो लेजर शो भी अपने आप में अद्भुत होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चूँकि अंधेरा होते ही, चूँकि जब सरयू आरती वहाँ पर शुरू होगी तो उसके ठीक आधे घंटे के बाद ही जो दीपोत्सव का मुख्य आयोजन है वो शुरू हो जाएगा। और सोचिए कि चूँकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक साथ लाखों दियों को जलाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जो हज़ारों की तादाद में जो वॉलंटियर्स हैं, चूँकि उनके ज़रिए इस पूरे आयोजन को सफल बनाया जाता है। 10,000 से ज़्यादा जो वॉलंटियर्स हैं उनको लगाया गया है। वो उनके अलग अलग घाट निर्धारित किए गए हैं, जो ब्लॉक बनाए जाते हैं उसमें उनकी जिम्मेदारी तय होती है। और जैसे ही अंधेरा होगा उसके बाद जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है, यानी कि दियों को जलाने का काम शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल अभी ये जो तस्वीर है ये अयोध्या की तस्वीर है, और
जाहिर सी बात है कि इस तस्वीर को हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि ऐसी अद्भुत तस्वीर संभवतः दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और यही इसकी खासियत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साल दर साल दीपोत्सव की दिव्यता और भव्यता लगातार बढ़ती चली गई है, और चूंकि हर बार एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया गया है,